अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह से बारिश वाला मौसम बना हुआ है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। सूरज तो वैसे सुबह से ही निकला और पेशन गोइयाँ भी की जा रही हैं आज तो बारिश की। और पेशन गोई के मुताबिक अभी जो है 1:40 हुए, तो तकरीबन 3 बजे 4 बजे तक जो है वो 80% बारिश आने का इम्कान है। और आज लग भी रहा है क्योंकि घने बादल हैं और ख़ूबसूरती वाले बादल बिल्कुल गायब हो चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बारिश की भी, और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अपने जो है वो अब्र रहमत बरसाएंगे। और यहाँ पर ये किसने काटी है मेरे से पूछे बगैर? चले इसको बाद में देखते हैं। और यहाँ पर फूल हो रहे हैं हमारी मेथी के, जो कि इतने खूबसूरत हो रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे सुकून घर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करती हैं। जैसे कि मेथी हमने यहाँ पे लगाई थी, पहले मोंगरों के फूल थे और अब मेथी के फूल पीले पीले इतने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ से इसकी कटाई की गई है और कटाई भी किसी ने बड़ी बेदर्दी के साथ की है, नीचे से जैसे द्रांति से इसकी कटाई की गई हो। और मैंने इसको सिर्फ फूलों के लिए रखा हुआ था। और दूसरा जो हमारा था वो ये था कि ये जब खुश्क होगी तो उसके बाद हम खुश करके इसको महफूज कर लेंगे। यहाँ पर मोंगरों का एक पौधा हमने बचा दिया था सिर्फ और सिर्फ बीज के लिए। तो देखें तो इतने बड़े बड़े मोंगरे हो चुके हैं और जैसे अब हवा चल रही है कहीं ये गिर ना जाए। अस्सलाम वालेकुम, एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर। यहाँ पर हमने मिर्चें वगैरह लगाई थी, गर्मियों की सब्जी, लेकिन अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स हमें नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर बस 1-2 पौधे हैं जो एक्टिव हैं, बाकी सारे पौधे सरनगू हैं और पानी वगैरह इनको प्रॉपर हम लगा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है वो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये होंगे या फिर हमें दोबारा सब्ज़ी लगाना पड़ेगी। मोस्टली ऐसे ही होता है कि लास्ट टाइम भी हम गर्मियों की सब्ज़ी लगा रहे थे तो हमें कोई 2-3 बार वो पनीरी लगाना पड़ी थी। यहाँ पर बैंगन की पनीरी लगाई थी तो उनकी भी कुछ ऐसी ही हालत है। बंदा ढांधा पे हमारे यहाँ सुबह से सिर्फ मौसम बारिश वाला बना हुआ है, लेकिन मुल्तान में बताया जा रहा है कि बूंदाबांदी हो भी रही है। तो अगर मुल्तान में हो रही है तो इंशाल्लाह जल्द हमारे यहाँ भी होगी। डेज़ी को भी सर्दी लग रही है, छुप रही है बेचारी। क्या हुआ? फिर हमारे बड़ी की शरारत चेक करें, उसने खिड़की खोली हुई है। शेम, ये क्या कर रहे थे? ये इतना मासूम कोको बेचारी, और ये शरारती खोल के बैठा हुआ था। वैसे अब मैं सोच रहा हूँ कि मौसम चूँकि अच्छा हो चुका है, सर्दी जा चुकी है, तो इनके जो ये साइडों पे हमने लगाए थे गत्ते शत्ते ये उतार देते हैं ताकि इनको डायरेक्ट हवा लगे ठंडी ठंडी। पहले जॉनी ऐसा करता था, अब डेज़ी। मैं जहाँ भी जा रहा होता हूँ डेज़ी मेरे पीछे होती है। खाना चाहिए, खाना चाहिए, आ जाओ आ जाओ डेज़ी। हाँ, अब मेरी बात को पिक करना शुरू कर दिया इसने। अल्हम्दुलिल्लाह तवक्को के मुताबिक बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और अच्छा लग रहा है। क्योंकि वैसे अगर सिर्फ 1-2 हफ्ते पहले बारिश आ रही होती तो हम बारिश में नहा ना सकते, सर्दी थी। अभी जो है यूं कह सकते हैं कि ये गर्मी और सर्दी दोनों की बारिश है, या फिर सर्दी का मौसम को गर्मी के मौसम में बदलने वाली बारिश है, क्योंकि इसके बाद मौसम बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर हमारे एक शहतूत का पौधा था, इसको पहले हम निकालने लगे थे यहाँ से, लेकिन जब ये फूटा तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा ग्रीन है, इनसे भी ज़्यादा। और जैसे उसने फूटना शुरू किया साथ साथ उसने यहाँ पर शहतूत लेना भी शुरू कर दिया। लेकिन बताया जा रहा था कि ये वाला जो शहतूत है ये इसका बूर होता है जो कि पहले गिर जाएगा और इसके बाद फिर गर्मियों में जो है ये शहतूत लेगा। और लास्ट टाइम माह रमज़ान में इसने शहतूत लिए थे, बड़े मज़े के थे, काले वाले शहतूत होते हैं। और स्कर्दू में मैंने देखा था कि ये वाले जो शहतूत हैं वो उनको खुश्क भी कर रहे होते हैं, मतलब कि इनको स्टोर भी किया जा सकता है नेक्स्ट सर्दियों के लिए। तो ये रहेगा, अगर जाएगा तो इन दोनों में से कौन जाएगा। बारिश आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही है और हमने पहले तंदूर और चूल्हे वगैरह ढांप दिए थे क्योंकि बारिश से बचाना बहुत ज़रूरी होता है इनको। परिंदे भी आज गुनगुना रहे हैं और आज चाय की बजाय दूध पिया जा रहा है। बारिश थम चुकी है और हर चीज़ धुल गई है। अब ग्रीनरी इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि पहले जो वो डस्ट वगैरह इसके ऊपर थी, और अब घने बादल
बरस चुके हैं और खूबसूरती वाले बादल आसमान पे नज़र आ रहे हैं। और हमारे सुकून घर में बारिश के बाद मट्टी की भीनी भीनी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी लग रही है। और वैसे भी मट्टी भी फ्रेश है क्योंकि हमने कोई 1-2 महीने पहले ही लिपाई करवाई है और पहली बारिश आई है लिपाई के बाद। और जॉनी यहाँ पे बैठा बैठा सोया हुआ। वेलकम बैक, सुबह बखैर। मैं पिछले 2 दिन व्लॉग नहीं बना सका, छोटा सा माइग्रेन अटैक था और बस 2 दिन उसी हालत में रहा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी तकलीफ़ शेयर करूं। मेरी ज़्यादातर ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी खुशियां शेयर करूं ताकि आप खुश रहें, क्योंकि हमारे दरमियान एक ऐसी बॉन्डिंग होती है कि अगर मैं खुश तो आप खुश, और मेरी तकलीफ़ यकीनन आपकी अफसरदगी का सबब बनती होगी। तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि उस चीज़ को छुपा के रखा जाए, लेकिन बताना ज़रूरी है ताकि आप मेरे लिए दुआ करें और अल्लाह ताला जो है वो हर बीमारी और हर प्रॉब्लम से जो है वो बचा के रखे। और आज सुबह टाइम उठे, थोड़ी सी एक्सरसाइज की, वर्कआउट किया, फिर एक फ्रेशनेस के साथ आपके सामने हाजिर हैं। वैसे जो बोरियत थी या जो तकलीफ़ वाला था वो उस पर मैं व्लॉग बिल्कुल बनाते ही नहीं हूँ। और मेरे बहुत से व्यूवर्स अब चूँकि काफ़ी के पास जो है वो हमारे स्टोर वाला नंबर आ चुका है, तो उस पर वो मैसेज वगैरह आ रहे थे कि आपने व्लॉग क्यों नहीं बनाया। तो मैंने सोचा कि एक बार ही व्लॉग बनाएंगे और उसमें ही बताएंगे कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। उसके बाद खालिस नोश के बारे में पूछा जा रहा था कि भाई वो काम कहाँ तक आपका पहुँचा। तो अचार हमारा मुकम्मल हो गया था, बस थोड़ा सा कच्चा था, तो 1 हफ्ते के लिए इंतज़ार का कहा गया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम मुकम्मल हो चुका है और आज हमने उसकी पैकिंग वगैरह करनी है। पिछले 2 दिन बूंदाबांदी रही है और मौसम बहुत खूबसूरत बना हुआ था, लेकिन हमारा मौसम अच्छा नहीं था, तो इसलिए वो मौसम आपके साथ भी शेयर नहीं कर सके। और पहले दिन जब बूंदाबांदी हो रही थी तो मैंने कोशिश की कि आपको दिखाऊं। और अब फिर से हमारा जो ये छोटा सा बगीचा है ये हरा भरा हो रहा है। इस क्यारी की हम बार बार खुदाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मट्टी जो है वो पहले वाली उठा के नहीं डालनी है हमने। और पिछले 2 दिन हालत ऐसी थी कि सामने चेयर पड़ी है, सारा दिन मैं उस पर बैठता था या फिर रूम में, और दर्द के साथ ना कोई किताब पढ़ सकता था, ना मैं मोबाइल यूज़ कर सकता था, और कुछ भी नहीं, बस सारा दिन ऐसे ही बैठे रहना। और एक चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था काफ़ी दिनों से, वो ये वाला पौधा है जिसके ऊपर फूल लगना था, और अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरत फूल लग चुका है और इतना प्यारा लग रहा है। इसकी कलरिंग जैसे जो है ना, हम वो कच्चे पेंसिल वाली पेंटिंग होती थी ना हमारे पास, वो होते थे कलर्स, उनके साथ हम करते थे ना, तो इस तरह का जो वो बनता था सेम वैसे ही लग रहा है। मतलब कि उसमें जो है वो वाइटनेस भी आ रही है और ये पिंक पिंक भी आ रहा है। तो अल्लाह की कुदरत। और मेरे ख्याल में एक ही पौधे पे मल्टी कलर लगने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा पिंक शेड दे रहा है और यहाँ से देखते हैं तो ये वाइट वाइट नज़र आ रहा है। और बाकी पौधे मेरे ख्याल में यहाँ पे हमने 3 लगाए थे, हाँ, और ये 3 अच्छे लग रहे हैं। हमने इस बेस पे लगाए थे कि यहाँ से जो है ना 1-2 पौधे मुरझा भी जाएंगे तो कम से कम एक तो होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 पौधे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज खालिस नोश की सेकंड प्रोडक्ट जो है वो फाइनल हो चुकी है और उसकी पैकिंग अभी हम शुरू करने वाले हैं। टीम हमारी जो है वो तैयार है मेरी हेल्प के लिए। अतीक, कल आपका वो टेस्ट था, हो गया क्लियर? चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मज़ीद भी कामयाब करे। और आप सभी दुआ कर दें। अतीक जो है वो एक छोटा सा एग्ज़ाम दे रहा है, उसका पहला मरला वो हो गया मुकम्मल, बाकी को 3-4 मरले रहते हैं मेरे ख्याल में। अल्लाह ताला उसमें भी कामयाबी अता फरमाए आपको। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ साहब हमारी हेल्प के लिए आए हैं। वैसे आए पहले थे अपनी, आपने अभी मकई लगाई है ना, तो उसका पैरा शहरा दे रहे हैं, जिस तरह अतीक और मैं जाते थे पैरा देने के लिए। हमारी बड़ी हो चुकी है, अब साथ की बारी है। छुट्टियां हो गई थी इसलिए चलें, अब छुट्टियां हो गई है ना, तो अब आप हमारे साथ काम करवाएं। तो इस साइड पे हम आते हैं। सबसे पहला जो मरला है पैकिंग का वो है इसकी लेबलिंग के लिए हमने जो है नहीं पैकिंग के लिए हमने 2 जार्स लिए हैं। ये 500 ग्राम का है और ये 1 kg का है। कंटेनर अच्छे हैं ये। और उसके बाद लेबलिंग हमने कुछ ऐसी करवाई है, खालिस नोश होममेड पिकल, और स्पेशल है ये घर का बना हुआ। तो मैंने वैसे ये 500 ग्राम के अकॉर्डिंग बनवाई थी, लेकिन आपकी मोहब्बत के बहुत से मुझे 1 kg के ऑर्डर्स आए हैं, तो यही अब हम यहाँ पे चिस्पा कर देते हैं, नहीं तो फिर हमें 1 kg के लिए अलग बनवाने पड़ेंगे। इतना बुरा नहीं लग रहा, अगर यहाँ पे हम ये लगाते हैं तो ये तकरीबन ठीक है। और उसके बाद हमारा खालिस नोश टेस्ट ऑफ नेचर, ये हमने इसके अकॉर्डिंग बनवाया था कि यहाँ पर हम लगाएंगे और दोनों पे काम दे सकता है। अगर इसको हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ भी दे सकता है ये। ओके हो गया। तो सबसे पहले इसको लेबल लगाते हैं और उसके बाद फिर हम चलेंगे पैकिंग की तरफ। और कल वर्कआउट के दौरान यहाँ पर थोड़ी सी चोट आ गई मुझे, लेकिन थोड़ी सी ही है, इतनी ज़्यादा नहीं है। अतीक, मुझे देखो और जैसे मैं लगाता हूँ वैसे वैसे आप भी लगाएं। सबसे पहले जिसके अकॉर्डिंग हमने बनाया उसको ही पैक करके देखते हैं कि कैसे पैक करना है हमने।
पार्ट किया पहला आई। आपने इसको यहाँ पे रखना है बराबर बराबर करके और कुछ इस तरह से चिपका देना है। ओके हो गया। लेबलिंग मुकम्मल हो चुकी है और अब कुछ ऐसे लग रही हैं खालिस नोश होममेड पिकल के जार्स। और अभी चलते हैं और इसकी फिलिंग करते हैं। पैकिंग के लिए टीम हमारी तैयार हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अचार भी तैयार है, खालिस नोश का, हमारा नहीं, हम तो इसके करिंदे हैं। और इसको ऐसे नहीं करना, ठीक चेक तो आप कर रहे हो ना। ये वाला जो है ना पैकेट, ये इसके अंदर डाला और उसमें अचार जाएगा, तगड़े वाली पैकिंग। इसमें अचार डालना है और ये इसके ऊपर फिर एक और भी आएगा। और यहाँ पर रहा हमारा खालिस नोश का अचार अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि कुछ ऐसा तैयार हुआ है। और अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, मसाले वगैरह अच्छे से रच चुके हैं इसमें, मतलब कि मिक्स हो गए हैं। और बस एक चीज़ हमें देसी लहसुन नहीं मिला, बाकी सब ओके है। इसमें ये है कि गाजर है, लेमन है, सब्ज़ मिर्च है और साथ में है कैसे कहते हैं चने। बैग हम इसमें डाल रहे हैं और इसमें फिर अचार की फिलिंग होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला अचार का पैक जो है वो अब जा चुका है 1.015, कुछ इस तरह से। यहाँ से तो लेबल नज़र आ रहा है। ऑर्डर करने के लिए जो है ना आप 0302195808 या khalisnosh@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है वैसे हमें। और मज़े की बात ये है कि इसकी पैकिंग में मुंह में पानी आ रहा है। तो एक चीज़ कही जा रही थी कि ऑयल जो है आपने ज़्यादा रखना है इसमें, तो ऑयल की फुल फिलिंग की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह खालिस नोश होममेड अचार की पैकिंग हो चुकी है और पैकिंग के बाद अब कुछ ऐसा लग रहा है। अभी एक दो प्रोसेस हमारे मज़ीद बाकी हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमने अभी वो जो श्रिंक रैप होता है वो भी लगाना है और उसके बाद फिर बबल रैप भी। ऐसा कैसा हुआ है यार, इसके काम चेक करें। उसने अपनी जैकेट पे लगाया हुआ है खालिस नोश टेस्ट ऑफ नेचर। अच्छा है ब्रांड की सही प्रमोशन कर रहे हो ऐसा ना। बच्चे कह रहे हैं कि मामू हर एक प्रोडक्ट जो है ना आपने वो हमें साथ देनी है ताकि हम स्कूल लेके जाएं और अपने टीचर्स को दें। ये प्रमोशन अच्छी है, फ्री में लेके जाओगे, ये है प्रमोशन करवाने के लिए फ्री में देना पड़ेगा। हो गया आपका लेबल शेबल लगा रहा है। और यहाँ पर हमारे पास हीट गन है, ये मैंने शायद पहले नहीं दिखाई। ये सीलिंग मशीन ये तो मैंने दिखा दी थी। तो ये हीट गन से ये होता है और ये साथ के काम है। उसने यहाँ पे भी खालिस नोश लगा दिया, ऐसा नाम उतार दिया वो। चलें तो अभी ये काम कैसे करती है ये देखते हैं, क्योंकि ये वाला मरला काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है पैकिंग के लिए। तो ये पकड़िएगा यहाँ से कोई बंदा, या मेरा कैमरा ही पकड़ लें। ये वाला काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है। तो कुछ इस तरह से इसकी पैकिंग हो चुकी है, बाकायदा सील्ड हो चुका है ये। ओके, हमारे सभी ऑर्डर्स जो हैं वो पैक हो चुके हैं। और फाइनल लुक अगर दिखाएं तो सबसे पहले हमने कमरे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर ली है। और उसके बाद अब की बार जो पैकिंग की है ना, हमने अपने मुताबिक दी बेस्ट दी है। और फाइनल था बबल रैप वाली पैकिंग, वो भी हो गई है। और अभी हमने इसे फ्लायर में डालना है। और अगर आपने ऑर्डर करना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कर सकते हैं। वैसे हमारे पंजीरी के भी 2-3 ऑर्डर्स थे, उनको भी करते हैं। ये क्या हो गया, चलिए कोई बात नहीं, नया लगाते हैं यहाँ पे। और पंजीरी अभी स्टॉक में है तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर्स डिस्पैच किए जा रहे हैं, जिसमें हमारा खालिस नोश का अचार है और पंजीरी। तो इनको अभी फ्लाइट्स में बंद करना है और फाइनल डिस्पैच करना है। बारिश आने के बाद फिजा बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है, हर चीज़ जैसे चमक रही है।